सूर्य हत्याकांड का वीडियो सामने आया है। बकरीद के दिन का ये वीडियो बताया जा रहा है। 7 युवक सूर्या को घेरे हुए इस वीडियो में दिख रहे हैं। 28 मई की दोपहर सूर्या पर हमला हुआ था। सूर्या पर चाकू से असद ने हमला किया था। इलाज के दौरान सूर्या की अस्पताल में मौत हो गई। 7 युवक इस वीडियो में आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने सूर्या को घेरा हुआ है। 28 मई की दोपहर सूर्या पर हमला हुआ था। सूर्या पर चाकू से असद ने हमला किया था और घाव इतने ज्यादा थे कि उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। सूर्या पर चाकू से असद ने हमला किया था और इलाज के दौरान सूर्या की अस्पताल में मौत हो गई। तो देखिए ये वीडियो है जो सामने आया है। 28 मई की दोपहर सूर्या पर हमला हुआ था। सूर्या पर चाकू से असद ने हमला किया था। जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कोशिश की बचाने की, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। अब इस पूरे मामले को लेकर गाजियाबाद में हंगामा बरपा है। तो दूसरी तरफ जो परिवार के लोग हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। और सूर्या की मां की ये तस्वीर देखिए जो इस वक्त बेसुध नजर आ रही है। बुलाया था अपने बेटे से कब मिली थी लास्ट टाइम? मैं सुबह मिली थी 7 बजे। मैं ड्यूटी गई थी भैया। क्या कहकर निकला था? मेरे से बोला था मैं काम देखने जा रहा हूँ मम्मी। आपको फोन किया था? नहीं, घर से गया था मम्मी मैं काम देखने जा रहा हूँ। क्या ये लोग आपस में दोस्त थे क्या? अरे भैया दोस्त थे, दोस्त दुश्मन बन गए। तो सूर्या के घर पर मातम पसरा है। मां का रो रो कर बुरा हाल है। सूर्या की मां ने असद के लिए अब सख्त सजा की मांग भी उठाई है। आरोपी असद का इनकाउंटर हो, सूर्या की मां की तरफ से ये मांग रखी गई है। सूर्या के साथ क्या हुआ, क्या आप चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हमें बस लड़के को मारना है। जैसे मेरे बच्चे को मारा है उसने, जैसे मेरे बच्चे को चाकू ढोल घुमा दिया ना, तैसे मैं उसकी यहाँ से बाहर निकाल दूं कैच के। घर से क्या असद ने बुलाया था? हाँ, फोन करके बुलाया था मेरे बच्चे को। हाँ, बोला था? ये बोला था आ जाओ ईद मिलते हैं। हमें क्या पता ईद के बहाने ये हमारे बच्चे के चक्कू भोंक देगा पेट में। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में सूर्य हत्याकांड पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने हत्याकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी असद के पिता फरहान को भी अरेस्ट किया गया है। एफआईआर में दर्ज 4 आरोपियों में से 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जो मुख्य आरोपी है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मुख्य आरोपी असद के पिता को अरेस्ट किया गया है और मेरे सहयोगी शिवांग सिंह ठाकुर ने इंदिरापुरम के एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव से खास बात की, सुनिए। गाजियाबाद के खोड़ा हत्याकांड को लेकर के अब 3 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में हो गई है। इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ है। सर, अभी तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है ये कौन है और अब तक पूरा अपडेट क्या है इस पर मामला? थाना क्षेत्र खोड़ा में दिनांक 28 मई को हुई घटना के क्रम में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा इसमें थाना खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा आज 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना संबंधित 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, एक वीडियो भी इस घटना का सामने आया है। इस वीडियो में कई 5 से 7 लोग दिखाई दे रहे हैं। इनके बारे में कोई जानकारी अब तक मिल पाई है कि कितने लोग हैं? और एक असद का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। सभी कुछ चिन्हित किया गया है। सभी बिंदुओं पर गहनता से पूछताछ जारी है तथा मुख्य आरोपी गिरफ्तारी हेतु भी टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो क्या ये भी हो सकता है कि अभी तक और भी लोगों से पूछताछ जो है चल रही है, यानी कि और भी अभी हिरासत में लिए गए हैं? सभी बिंदुओं पे लगातार पूछताछ की जा रही है। एक आखिरी सवाल सर ये है मेरा कि कुछ ऐसे बात सामने आ रही थी कि 8 महीने पुरानी कोई आपसी रंजिश थी, तो क्या उस बात को लेकर के कोई लड़ाई झगड़ा था? सभी बिंदुओं की गहनता से छानबीन की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनसे अवगत कराया जाएगा। बहुत शुक्रिया कुछ जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आपने सुना एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव को, इन्होंने बताया है 3 लोग हैं। हालांकि इनके तीनों के जो नाम हैं वो कहीं ना कहीं नहीं लिए जा रहे हैं क्योंकि इनमें से कोई नाबालिग भी हो सकता है। बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि एक आरोपी जो है वो नाबालिग हो सकता है, इस वजह से नाम यहाँ पर नहीं लिए जा रहे हैं। लेकिन अब इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस तफ्तीश लगातार जारी है। गाजियाबाद से अपने कैमरा सहयोगी अमन के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया। और एक और बड़ी खबर, सूर्या की हत्या पर डिप्टी सीएम का बयान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले कि हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा, हत्यारों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। हत्यारा कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की। 17 साल के लड़के को बहला के बुलाया। हाँ, जानकारी मिली है। वो दुखद घटना हो गई। एक घर का एक जो चिराग था, 17 साल की उम्र में किसी की इस प्रकार से निर्ममता से हत्या करना, यह निश्चित तौर से जो मन में जहर भरा हुआ है वही उन्होंने हत्या के रूप में निकाला है और उसके लिए जो दोषी होंगे कार्रवाई। कर्नाटक में और सूर्या हत्याकांड पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक्सपर्ट पोस्ट। सूर्या की हत्या दुखद और चिंताजनक। ऐसी घटनाओं को रोकने की जरूरत है। अपराधियों की पहचान करके उन्हें सजा दी जाए। सूर्या की हत्या को दुखद और चिंताजनक बताया है। साथ ही ये कहा है मायावती ने कि अपराधियों की पहचान करके उन्हें सजा दी जाए। ऐसी घटनाओं को रोकने की जरूरत है। और यूपी के मंत्री दानिश अंसारी ने इस पूरे मामले पर कहा कि सूर्या को इंसाफ मिलेगा। मामले की निष्पक्षता से जांच हो रही है। इसके अलावा और इस मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। पहला मामला जो है वो सूर्या मर्डर केस का है। गाजियाबाद में सूर्या नाम के एक लड़के की हत्या हो गई। आरोप लगा कि बकरीद के दिन असद नाम के एक आरोपी ने अपने दोस्तों की मदद से सूर्या को बुलाया, उसको कहा कि आओ तुम्हें कुर्बानी दिखाते, और हत्या कर दी गई। वीडियो भी कुछ आया मारपीट का। इस तरह की घटनाओं पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकरण की आप चर्चा कर रहे हैं वो प्रकरण जो है निष्पक्ष रूप से उसकी जांच हो रही है और निश्चित तौर पे जो भी इसके पीछे होगा, जो भी इस प्रकरण के इस घटना के पीछे होगा, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारे यहाँ के प्रशासन की, हमारी उत्तर प्रदेश के प्रशासन की प्राथमिकता है और निश्चित तौर पे कार्रवाई ज़रूर होगी। और सूर्या हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। एनडीटीवी पर सूर्या के दोस्त आयुष ने बड़ा खुलासा किया है। असद ने ईद मनाने के लिए बुलाया था। कुर्बानी दिखाने की बात कहकर उसे बुलाया गया था। रास्ते में असद ने चाकू निकाला। असद ने सूर्या के पेट में चाकू मारा। तो ये सूर्या के दोस्त आयुष ने जानकारी दी है। सुनाते हैं आपको आयुष की तरफ से क्या कुछ बताया गया। ईद वाले दिन हम आए थे कहीं से, तो हमें बुलाया उसने और हमसे बोला आओ ईद मनाएंगे। ईद मनाने के बहाने उसने बोला कि हम मीट वगैरह नहीं खाते, तो उसने कहा तुम्हें कुर्बानी दिखाते हैं आओ। वो हमें अपने साथ ले जाता है तो 5-6 लड़के थे। उसने फिर बातचीत करते करते अचानक से चाकू निकाला और सूर्या के पेट में मारा। किसने? असद ने। जब उसने उसके पेट में मारा उसके बाद वो लोग मेरे पीछे भागते, उससे पहले मैं वहाँ से भाग गया, मैं अपना बचाव करते हुए। उसके बाद थोड़ी देर में वहाँ पे थोड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। मैं वापस आया, मैं सूर्या को देखा खून में लथपथ था। उसे वहाँ से उठा के हॉस्पिटल लेके भागे वहाँ से। मैं और एक लड़का और था वहीं भीड़ में से। फिर क्या हुआ जब अस्पताल गए? हम फोर्टिस हॉस्पिटल गए 62 में, वहाँ उसे एडमिट कराया इमरजेंसी में। क्या पुरानी भी कोई रंजिश थी? पुराना कुछ था तो नहीं ऐसा हमारा। पुरानी कोई रंजिश नहीं थी? नहीं, आज तक उससे कोई लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं थी हमारी, ना उससे बातचीत थी। अच्छा। और इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों और अपडेट्स के साथ। बने रहिए।